बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैर वफ़ियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 72 हमने शुरू करना है 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का। जैसे आपको पता है कि हम बिल्ट इन फंक्शन पढ़ रहे हैं और यकीनन आपको समझ भी आ रहे होंगे और आप उसको लर्न भी कर रहे होंगे और प्रैक्टिकली GW बेसिक सॉफ्टवेयर में इसको अप्लाई करके भी देख रहे होंगे और बेहतर आपको समझ आ रहे होंगे। फिर लास्ट में हमने दो फंक्शन और किए थे, लेफ़्ट डॉलर साइन और राइट डॉलर साइन। लेफ़्ट डॉलर साइन फंक्शन क्या करता था? किसी भी स्ट्रिंग से स्पेसिफाइड लेफ़्ट मोस्ट करैक्टर को स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए हम लेफ़्ट डॉलर साइन फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह किसी भी स्ट्रिंग के राइट साइड से स्पेसिफाइड राइट मोस्ट करैक्टर को प्रिंट करवाने के लिए राइट डॉलर साइन फंक्शन का इस्तेमाल करते थे। तो आज हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट हमारे जो ये बिल्ट इन फंक्शन है ये कंप्लीट हो जाएं और इनको आप प्रैक्टिकली भरपूर परफॉर्म कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेकंड टर्म है उसमें ये चैप्टर नंबर 5 ही जो है लेंथी चैप्टर है। बाकी चैप्टर 6 ग्राफिक्स एंड बेसिक बहुत आसान है, ये 2-3 लेक्चर हद 4 लेक्चर में हो जाता है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग, आज हम उसका लेक्चर नंबर 72 जो हम शुरू करने जा रहे हैं। और आपको यकीनन स्टूडेंट इन चीज़ों की बहुत अच्छी तरह समझ भी आ रही होगी। हमने बात की थी राइट डॉलर साइन फंक्शन। द पर्पज़ ऑफ राइट डॉलर साइन फंक्शन रिटर्न द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट करैक्टर स्ट्रिंग एक्स डॉलर साइन, कि किसी भी स्ट्रिंग से अगर आपने राइट मोस्ट करैक्टर को प्रिंट करवाना हो तो आप राइट डॉलर साइन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। वेयर n इज़ नंबर ऑफ करैक्टर यू वांट टू रिटर्न, इफ़ n इज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन द लेंथ राइट डॉलर साइन फंक्शन रिटर्न द सेम। वही राइट डॉलर साइन वाले रूल इसमें अप्लाई होते हैं। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन करने जा रहे हैं, मिड डॉलर साइन फंक्शन। अब स्टूडेंट मिड डॉलर साइन फंक्शन क्या करता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखें। द पर्पज़ ऑफ मिड डॉलर साइन फंक्शन इज़ टू रिटर्न द रिक्वेस्टेड पार्ट फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, यानी किसी भी स्ट्रिंग से हमने रिक्वेस्टेड पार्ट प्रिंट करवाना है। किसी भी स्ट्रिंग से कि रिक्वेस्टेड पार्ट अगर मैंने, और इसका हम एक प्रोग्राम भी करेंगे आपकी एक्सरसाइज का है। किसी भी स्ट्रिंग, बस सपोज करें कि मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, मैं कहता हूँ जी लाइन नंबर 10 ए डॉलर साइन इज इक्वल टू पाकिस्तान। ये मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली और इसको मैं डबल कोटेशन में बंद कर लेता हूँ, ठीक है जी। लाइन नंबर 20 प्रिंट करे मिड डॉलर साइन इनटू ए डॉलर साइन कॉमा 2,2। अब यहाँ पे देखें, पहले मैं इसको बताता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या थी। पर्पज़ ऑफ मिड डॉलर साइन फंक्शन इज टू रिटर्न द रिक्वेस्टेड पार्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, यानी किसी भी स्ट्रिंग से हमने रिक्वेस्टेड पार्ट प्रिंट करना। मैंने क्या कहा उसको, ए डॉलर साइन इज इक्वल टू पाकिस्तान एक स्ट्रिंग है, उसे प्रिंट करवाए मिड डॉलर साइन इंटू ए डॉलर साइन 2, दूसरी पोजीशन से 2 करैक्टर। अब देखिए P पहले पे है, दूसरी पे क्या है A और A के। मैं जैसे इसको रन करूँगा मुझे आउटपुट क्या देगा, A के। अब ये मेरे पास N की वैल्यू है और ये वैल्यू किसकी, M की। ये N बताएगा कि किस करैक्टर से शुरू करे और M बताएगा कितने करैक्टर प्रिंट करवाए। ये इसका सिंटैक्स भी हम आगे चल के देखते हैं। दिस फंक्शन विल रिटर्न द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ M करैक्टर्स फ्रॉम X डॉलर साइन बिगिनिंग विद द nth करैक्टर, यानी N से शुरू करते हुए M तक। जैसे यहाँ पे N की वैल्यू 2 है, M की वैल्यू भी 2 है, दूसरी पोजीशन से ये जो स्ट्रिंग पाकिस्तान है उससे स्टूडेंट ये 2 करैक्टर प्रिंट करवाए। अभी इसके आगे हम सिंटैक्स भी देखते हैं, मज़ीद बातें इसके आगे डिस्कस करते हैं। बस यहाँ पे देखें मिड डॉलर साइन इन, इसका सिंटैक्स है x डॉलर साइन कॉमा n कॉमा m
एन किसको शो करता है कि कहाँ से शुरू करे, और एम कितने करैक्टर प्रिंट करवाए। ठीक है, अब सुनिए ज़रा देखिएगा, ये एग्जांपल है, एक्स डॉलर साइन इज इक्वल टू पाकिस्तान, एक्स डॉलर साइन इज इक्वल टू पाकिस्तान एक स्ट्रिंग है, प्रिंट करवाए मिड डॉलर साइन, कहाँ से, एक्स डॉलर साइन जो स्ट्रिंग है उसकी दूसरी पोजीशन से, यानी 2 से शुरू करे, स्टार्ट कहाँ से करे, ये एन की वैल्यू ये एम की है, ये एन की वैल्यू ये किसकी है, एम की, तो दूसरे करैक्टर से शुरू करे और 6 करैक्टर प्रिंट करवाए। तो देखें पी पहला करैक्टर है, ए दूसरा करैक्टर है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 करैक्टर प्रिंट करवा देगा। अब स्टूडेंट देखिए, इसमें हम चेंज करके देखते हैं, कुछ और भी इसमें चीज़ें समझने वाली हैं। वैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे ये 6 की जगह पे मैंने कर दिया 8, तो ये स्टूडेंट क्या करेगा, दूसरी पोजीशन शुरू करेगा और 8 करैक्टर 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 है, क्या एरर आएगा, नहीं, ये दूसरी पोजीशन से लेते हुए सारी की सारी स्ट्रिंग जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा, सारी की सारी स्ट्रिंग जो है स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। एक और चीज़ समझिएगा, अब यहाँ पे मैं कॉमा डाल के आगे कोई वैल्यू नहीं देता, मैं 6 ख़त्म कर देता हूँ, मैंने 6 नहीं डाला, मैंने 2 डाला, 0 और आगे मैंने कुछ भी नहीं डाला। इससे क्या होगा कि दूसरी पोजीशन से शुरू करें और सारे के सारे करैक्टर प्रिंट करवा दें, स्टार्ट फ्रॉम 2, और सारे के सारे करैक्टर जो है वो जितने भी रिमेनिंग करैक्टर हैं, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं दिया आगे, तो 2 से शुरू करें और सारे के सारे करैक्टर जो है वो स्क्रीन पर जो है वो प्रिंट करवा दें। एक और चीज़ देखिएगा, अगर मैं यहाँ 6 की जगह पे 0 दे देता हूँ तो स्टूडेंट क्या करेगा, ये एक्स डॉलर साइन जो स्ट्रिंग है उससे कोई भी करैक्टर स्क्रीन पे ये प्रिंट नहीं करवाएगा। आइए इसको जीरो बेस में परफॉर्म करके देखते हैं। जी, तो स्टूडेंट इसको हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ए डॉलर साइन इज इक्वल टू, और उस स्ट्रिंग को मैं ले लेता हूँ जी पाकिस्तान। ये मैंने स्ट्रिंग क्लोज कर दी। अब मैं इस पर मिड डॉलर साइन फंक्शन लगा रहा हूँ, प्रिंट मिड डॉलर साइन इज इक्वल टू प्रिंट मिड डॉलर साइन, और किस पे जो है वो लगाए डॉलर्स में ये फंक्शन, ए डॉलर साइन कॉमा ए डॉलर साइन कॉमा 2 और 3। ठीक है, इसको बाद में हम चेंज करके भी देखते हैं डिफरेंट मेथड से। ठीक है जी, और साथ स्टूडेंट इसको मैं क्या कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। तो इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखें, ये हमने मिड डॉलर साइन फंक्शन इस पर अप्लाई किया हुआ है। मैं इसको रन करता हूँ F2 करके। ये देखें, दूसरी पोजीशन से 3 करैक्टर, तो ये P पहला, दूसरा A K I, ये 3 करैक्टर उसने प्रिंट करवा दिया। अब इसको मैं चेंज करता हूँ। मैं यहाँ करता हूँ कोई और वैल्यू ले लेते हैं हम, 4,3। अब इसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ क्या आउटपुट आएगी मेरे पास। मैं जैसे इसको रन कर देखें, 4th कैरेक्टर कौन सा होगा मेरा, 1 2 3 4, और 4 से 3 कैरेक्टर 1 2 3 यानी IST उसने स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसकी जगह पे ये जो M की वैल्यू है ये ख़त्म कर देता हूँ। मैं M की वैल्यू स्टूडेंट क्या कर देता हूँ, वैसे ही इसको ख़त्म कर देता हूँ।
ठीक है जी, मगर मैंने कॉमा जो है वो रहने दिया, मगर मैंने एंडिंग वैल्यू नहीं दी। उसके एम की वैल्यू क्या रखे। अब स्टूडेंट देखिए क्या आउटपुट आता है, कि मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी और एंडिंग वैल्यू जो है वो मैं इसको नहीं देता। अब देखें ये उसने 4 से शुरू किया और उसके बाद जितने भी करैक्टर उसके पास आ रहे थे 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 उसने सारे के सारे करैक्टर जो स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। एक और तरह से इसको हम करके देखते हैं कि अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि मैं जो है 0 लगाता हूँ यहाँ पे। तो 0 लगाने से स्टूडेंट क्या होगा कि मैंने 4 की जगह पे यहाँ पे अब क्या लगाता हूँ मैं 0, यानी जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू जो हम यहाँ पे देते हैं उसको स्टार्टिंग वैल्यू दे देता हूँ 2, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू 2 दे देता हूँ, यानी n की वैल्यू। मगर जो मैं m की वैल्यू है वो मैं चेंज कर देता हूँ, m की वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ। जब m की वैल्यू मैं 0 करूँगा तो स्टूडेंट आप देखिए अब क्या होगा, नल, यानी दूसरी पोजीशन से हमने उसके n की वैल्यू दे दी है मगर मैंने m की वैल्यू नहीं दी। जब m की वैल्यू नहीं दी तो उसने सेकंड पोजीशन से शुरू किया और 0 यानी नल जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट किया। तो ये यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। चलते हैं हम अपनी रेगुलर स्लाइड पे। तो ये सेम आप एग्जांपल दे सकती हैं और ये मिड डॉलर साइन फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये एक दो दफ़ा बोर्ड में आ भी चुका है। द पर्पज़ ऑफ मिड डॉलर साइन फंक्शन इज़ टू रिटर्न द रिक्वेस्टेड पार्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, यानी किसी भी स्ट्रिंग से हमने कोई रिक्वेस्टेड पार्ट को प्रिंट करवाना हो उसके लिए हम एक्स डॉलर साइन इसको मिड डॉलर साइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दिस फंक्शन टेक 3 आर्गूमेंट, इसमें 3 आर्गूमेंट होंगे। कौन कौन से होंगे ये ज़रा हम सिंटैक्स में देख लेते हैं। एक एक्स डॉलर साइन यानी जिस पे उसने काम करना है, एन स्टार्टिंग वैल्यू और एम कितने करैक्टर लेने हैं, ठीक है। तो दिस फंक्शन विल रिटर्न दिस फंक्शन टेक 3 आर्गूमेंट, यानी 3 आर्गूमेंट, ये 1 2 3। आर्गूमेंट क्या होता है? आर्गूमेंट वो चीज़ होती है जिस पर फंक्शन ने काम करना होता है। जिस पर फंक्शन ने काम करना होता है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं? ये आर्गूमेंट है, ठीक है। दिस फंक्शन विल रिटर्न द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ m करैक्टर फ्रॉम एक्स डॉलर साइन बिगिनिंग विद nth करैक्टर, यानी n से शुरू करते हुए ये स्टूडेंट m करैक्टर स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा। जैसे एक्स डॉलर साइन इज इक्वल टू पाकिस्तान, ये दूसरी पोजीशन से 6 करैक्टर प्रिंट करवाएगा। और नेक्स्ट फंक्शन हमारा करैक्टर डॉलर साइन। आपको याद होगा, आपने स्टूडेंट 9th में आस्की फंक्शन पढ़े होंगे। आस्की कोड कैपिटल A का 65, कैपिटल B का 66, कैपिटल C का 67, ठीक है, याद है कुछ? अगर आप 9th को थोड़ा सा रिवाइज़ करें तो आपको चैप्टर 5 था आपका कोडिंग स्कीम वाला, जिसमें आपको याद होगा कैपिटल A 65, उसका A का आस्की कोड 65 था, कैपिटल B का 66 था और C का 67 था, ठीक है। मेरे ख्याल में आपके माइंड में बात आ गई होगी। इसी तरह स्मॉल A का 97 था और स्मॉल B का 98 था। ये सारे आस्की कोड थे। अब GW बेसिक आपको फैसिलिटी देता है करैक्टर। अब ये 2 फंक्शन है, एक आस्की फंक्शन है और एक करैक्टर फंक्शन है। आस्की फंक्शन को हमारे सिलेबस में नहीं है मगर हम अप्लाई कर सकते हैं उसको भी, ऐसा इशू तो नहीं है। अब करैक्टर फंक्शन क्या करता है कि हम कोई भी उसको आस्की कोड दें तो उसका अपोजिट जो भी करैक्टर बनता है वो हमें स्क्रीन पे दिखाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, ये इसकी डेफिनेशन थी। पर्पज़ ऑफ करैक्टर डॉलर साइन फंक्शन इज़ टू कन्वर्ट एन आस्की कोड वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट करैक्टर, यानी हम उसको आस्की कोड वैल्यू दें और जो भी उसका अपोजिट करैक्टर बनता है वो हमें वो स्क्रीन पे दिखा दे। द पर्पज़ ऑफ करैक्टर डॉलर साइन फंक्शन इज़ टू कन्वर्ट आस्की कोड to its equivalent value. The print statement is used to print these characters. Syntax है character डॉलर साइन और उसके साथ क्या आएगा x।
नीचे एग्जांपल है प्रिंट करैक्टर $65। मैं जैसे इसको रन करूँगा मुझे आउटपुट क्या देगा, ये स्टूडेंट ए देगा। ठीक है, अप्लाई करके देख लेते हैं GW बेसिक में कि यहाँ पे मैं न्यू करता हूँ और इसको हम डायरेक्ट मोड में कर लेते हैं। प्रिंट करैक्टर $CHR और आगे मैं देता हूँ इसको स्टूडेंट 65 और मैं जैसे इसको 65 दे के एंटर करूँगा ए आ गया। प्रिंट करैक्टर $, अब मैं इसको देता हूँ 97। मैंने स्टूडेंट जैसे इसको 97 दिया स्मॉल ए, अब आपको पता स्मॉल ए का आस्की कोड क्या होता है ए। ठीक है, प्रिंट करैक्टर $, और उसका दे देते हैं जी हम 78। इसका करैक्टर क्या होगा जी N। तो इस तरह सारे के सारे जो आपके आस्की कोड हैं उसका, ये आगे चल के हम इसका एक प्रोग्राम भी बनाएंगे, आपके एक्सरसाइज में है वो भी हम बनाएंगे, जिसमें हम सारे के सारे करैक्टर जो प्रिंट करवाएंगे। नेक्स्ट फंक्शन है स्टूडेंट $। अब ये फंक्शन जो है ना स्टूडेंट बेसिकली न्यूमेरिक फंक्शन था और पीछे से मिसिंग हो गया था और मिसिंग हो गया, लिहाजा मैंने इसको यहाँ रख दिया है। ये नोट्स में अगर हम देखें या बुक में देखें ये किस में आता है स्टूडेंट, ये आपका जो है वो न्यूमेरिक फंक्शन में आता है, मगर ये ऐसा न्यूमेरिक फंक्शन है जिसके साथ $साइन लगा हुआ है। हैरान कुन हद तक ये ऐसा फंक्शन है जिसके साथ जो है वो आपका जो है वो क्या आता है $साइन आता है, मगर ये कंसीडर किस में होता है न्यूमेरिक फंक्शन में। ये अभी आपको बताएंगे कि न्यूमेरिक फंक्शन क्यों कंसीडर होगा। पहले इसकी डेफिनेशन देखें। द पर्पज़ ऑफ $साइन फंक्शन इज टू सेट, यानी किसी भी आपने डेट को सेट करना है, और रिट्रीव यानी सर्च। आपको याद होगा आपने 9th में डॉस माइक्रोसॉफ्ट डॉस की थी और उसमें डेट फंक्शन और टाइम फंक्शन यकीनन आपने इसको परफॉर्म करके देखा होगा। बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप अपने कंप्यूटर की डेट को जो है वो चेंज करना चाहते हैं या पहले से जो डेट है उसमें उसको देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे डेट $साइन फंक्शन। अब डेट के फॉर्मेट आपने 9th में पढ़े थे कि बाद में पहले ईयर आप ले लेते हैं, फिर मंथ ले लेते हैं, फिर डे ले लेते हैं, या डे ईयर मंथ ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या मंथ ईयर कोई भी आप फॉर्मेट, ये आपने 9th में सारे देखे हों, कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होगा, डेट $साइन इज इक्वल टू $साइन या $साइन इज इक्वल टू डेट $साइन। अब $साइन क्या होगा, $साइन इज अ वैलिड स्ट्रिंग लिटरल और वेरिएबल। अब $साइन आपकी कोई स्ट्रिंग होगी, $साइन क्या होगी आपकी कोई स्ट्रिंग होगी जिसकी आप जो है वो बस यहाँ पे देखें, नीचे एग्जांपल भी नज़र आ रही होगी आपको। डेट, ये मैं डेट सेट कर रहा हूँ, डेट $साइन इज इक्वल टू, ठीक है, पहले डे मंथ ईयर, डे मंथ और ईयर, और प्रिंट डेट $साइन में जैसे रन करता हूँ उसने मुझे ये डेट दे दी। ठीक है, इसको देखें हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं GW बेसिक पे, और मैं इसको कोशिश करता हूँ डायरेक्ट मोड में आपको करवा दूँ। प्रिंट डेट $साइन, डेट, और मैं साथ ही लिखता हूँ $साइन। ये देखें 9/6/2020 जो है मेरे पास जो है वो इसकी डेट आ गई। ठीक है, उसके बाद अब मेरे सिस्टम की डेट चूँकि सही नहीं है, अगर आपके सिस्टम की डेट जो है ठीक होगी तो अकॉर्डिंग टू आपके सिस्टम की जो भी डेट होगी उसको जो है वो सही कर देगा। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ जी $साइन, यहाँ इसको मैं प्रोग्राम की फॉर्म में ले आता हूँ, $साइन, लाइन नंबर डालते हैं डायरेक्ट प्रोग्राम में, जैसे हम लाइन नंबर डालते हैं $साइन इज इक्वल टू, अब कोई से भी हम यहाँ पे डेट को उसको सेट करना चाहते हैं
तो मैं यहाँ कर देता हूँ, सपोज़ करें कि जो है वो हम करते हैं 9, फिर डैश, फिर 9 कर देते हैं। ये मैंने ऐसे ही सपोज़ कर रहा हूँ डेट को, ठीक है, आप कोई सी भी डाल सकते हैं। और फिर मैं डाल देता हूँ जी यहाँ पे 2020, ठीक है जी, ओके करते हैं जी। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे अब मैं दोबारा करता हूँ प्रिंट डेट $, ठीक है, प्रिंट डेट $। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम हम चल रहे हैं, ठीक है, प्रिंट डेट $। फिर उसको हम रन करके देखते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट डेट $, आना था, यहाँ पे प्रिंट डेट $, इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेट $, फंक्शन हमने अप्लाई करना था, डेट $, डेट, और उसके बाद क्या आना था, $। ठीक है जी, अब इसको रन करते हैं हम। देखिए लाइन नंबर 20 पे ये मिस्टेक हुई हमसे, प्रिंट डेट और यहाँ पे ई आएगा और फिर हमारे पास क्या आएगा, $, आएगा, ठीक है, डेट $। ठीक है, ये देखें अब डेट जो है चेंज होगी, जो हमने ऊपर डेट दी थी अकॉर्डिंग टू, इस तरह ये डेट फंक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट मोड में भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि आप इनडायरेक्ट मोड में करें, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट मोड में भी कर सकते हैं। मैंने इसको अकॉर्डिंग टू नोट्स या टेक्स्ट बुक उसको मैंने करके दिखाया, इसको आप उसको डायरेक्ट मोड में भी कर सकते हैं, ऐसा सच कोई इशू नहीं है। अब स्टूडेंट देखें, ये सारे आपके फंक्शन थे जो मैंने आपको आज कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है, और इन फंक्शंस को आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम आगे चल के करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये आस्की कोड की एग्जांपल है, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में करेंगे। फिर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी शुरू करेंगे। तो आज हमने जो फंक्शंस हैं वो तकरीबन सारे के सारे पढ़ लिए। इसको आपने बेटा बहुत अच्छी तरह देखना है। इसमें फंक्शंस में अगर हम बात करें तो हमने न्यूमेरिक फंक्शन से शुरू किया था, यानी बिल्ट इन फंक्शन में बात की थी कि बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं कि जो पहले से बनाकर लैंग्वेज बनाने वाला उस लैंग्वेज के अंदर रख देता है और हम उन फंक्शंस को अपनी मर्ज़ी से जहाँ हमें ज़रूरत हो हम उसको कॉल कर लेते हैं। फिर हमने फंक्शन में उसकी दो टाइप्स देखी, न्यूमेरिक फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन। और मैंने बताया था कि ये जो फंक्शंस हैं ये नाम से ही पता चल जाता है कि क्या करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। जैसे एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट की मीनिंग क्या होता है कि वैल्यू विदाउट एनी साइन, यानी पॉजिटिव। फिर हमने इंट फंक्शन पे बात की थी कि वो फंक्शन जो हमें इंटीजर वैल्यू देते हैं। फिर हमने स्क्वायर फंक्शन जो स्क्वायर रूट प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया, साइन, कॉस, टेन, टेंजेंट। मैंने बताया था कि अगर एक फंक्शन कर लेंगे तो सबकी डेफिनेशन, फिर उसमें मैंने आपको रेडियन की वैल्यू भी बताई थी कि हम रेडियन किस तरह फाइंड करते हैं। फिर हम आगे थे स्टूडेंट अपने और डेट $, फंक्शन बेसिकली आपका नोट्स में या बुक में ये न्यूमेरिक फंक्शन में आता है, ठीक है, गो किसके साथ $, लगा हुआ है। फिर हमने स्ट्रिंग फंक्शन में बात की थी कि स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो एप्लीकेबल होते हैं करैक्टर स्ट्रिंग पे, मगर जो हमें आउटपुट है वो नंबर भी दे सकते हैं, करैक्टर भी दे सकते हैं। फिर उसमें हमने लेंथ फंक्शन पे बात की थी कि वो फंक्शन है जो हमें किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से टोटल नंबर ऑफ़ करैक्टर्स बताते हैं। फिर हमने वैल फंक्शन में बात की थी, वैल्यू, कि जो किसी भी स्ट्रिंग से अगर हमने कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेनी हो तो उसके लिए हम वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने लेफ़्ट $, राइट $, फंक्शन में बात की थी कि आप किसी भी स्ट्रिंग की अगर लेफ़्ट साइड से करैक्टर को प्रिंट करवाना हो तो आप लेफ़्ट $, यूज़ करेंगे, और अगर किसी भी स्ट्रिंग के राइट साइड से अगर आपने करैक्टर को प्रिंट करवाना हो तो आप राइट $, फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने इसमें आज के लेक्चर में हमने मिड $, फंक्शन देखा था कि आप किसी भी स्ट्रिंग के रिक्वेस्टेड पार्ट को अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो, इसमें 3 किस्म के आर्गूमेंट होते हैं। मैंने बताया था कि $, वो स्ट्रिंग जिससे आपने करैक्टर लेने हैं, n कहाँ से शुरू करें, m कितने करैक्टर प्रिंट करवाए, इसमें 3 आर्गूमेंट होते हैं। तो दिस फंक्शन विल रिटर्न द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ m करैक्टर फ्रॉम $, बिगिनिंग विद nth करैक्टर। अब स्ट्रिंग ज़रूरी नहीं कि $, नहीं, यहाँ एक स्ट्रिंग कोई भी हो सकती है। इसका फॉर्मेट था मिड $, इंटू $, n, n
यानी कहाँ से किस पोजीशन से शुरू करें और एम कितने करैक्टर प्रिंट करवाते हैं। देखिए यहाँ पे $$ इज इक्वल टू पाकिस्तान, प्रिंट $$ इंटू $2,6 यानी दूसरे करैक्टर से 6 करैक्टर 1 2 3 4 5 6 नीचे आपको आउटपुट भी नज़र आ रही है। फिर हमने बात की थी करैक्टर फंक्शन। अब ये आपको मैंने बताया था कि आस्की कोड, आपको याद होगा आपने 9th में पढ़े थे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी जितने भी आपके कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन होती है वो आस्की फॉर्मेट की फॉर्म में होती है। ये 8 बिट कोडिंग स्कीम है। तो अब कोडिंग स्कीम आपने 9th में पढ़ी थी। अब ये GW बेसिक आपको फैसिलिटी देती है कि आप उसको न्यूमेरिक वैल्यू दें और अपोजिट उसका इसी तरह एक आस्की फंक्शन है ASCII, वो क्या करता है कि उसमें आप जो है वो करैक्टर दें और उसको आस्की कोड, वो भी कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे सिलेबस में नहीं है मगर उसको मैं बता दूँगा आपको। जो करैक्टर फंक्शन है वो आस्की फंक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। करैक्टर फंक्शन में हम क्या करते हैं कि आस्की कोड देते हैं, उसका करैक्टर आता है। इसी तरह जो आपका आस्की फंक्शन यहाँ लिखेंगे ASC आस्की फंक्शन में हम क्या करते हैं, करैक्टर देते हैं और उसका नंबर आता है। ठीक है, तो जो करैक्टर फंक्शन है ये बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हम जितने इसका हम आगे चल के प्रोग्राम भी करेंगे। और फिर हमने लास्ट में बात की थी $$ फंक्शन। $$ फंक्शन क्या करता है कि सिस्टम की डेट को सेट करने के लिए या उसकी डेट को देखने के लिए हम $$ फंक्शन यूज़ करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देखा था। $$ इज इक्वल टू $V या $$ इज इक्वल $. फिर हमने ये सेम एग्जांपल जो है ये मैंने इसको बताया था, इसको हम डायरेक्ट मोड में भी कर सकती हैं, मैंने इसको इनडायरेक्ट मोड में भी आपको करके दिखा दिया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके इंशाल्लाह कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे। ठीक है, ये एक प्रोग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जिसमें $$ फंक्शन का इस्तेमाल होता है। फिर हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें आस्की करैक्टर हम प्रिंट करवा के देखेंगे, तो जिसमें जो है वो ये दोनों फंक्शन जो अप्लाई भी हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।